बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शिहाब भाई बात कर रहा हूँ। മക്കാ മദീനയിൽ പകൽ ചുട്ടും മിന്നിച്ച് മനുഷ്യ हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार था सारा करार। वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला, इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कई को निकला कौन निकलो बोले, कई को जा रहा हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, उन्होंने गए इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल लेके चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। जरा इसको अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू। उन्हें चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं, मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बेचारे की धुन एक ही है, काबे को पहुंचना है। पैर में छाले आ गए, पट्टा अपनी नीयत पे अटल है। मौलाना सुन्नत नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अरे तेरे को पूछे कौन रे हौले, कौन पूछे रे बड़े भाई तेरे को, उन्हें करने वाला कर रहा। लोग हिमालय पे चढ़ रहे यारो, गैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का ये रिकॉर्ड है, गैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है। अगर एक मुसलमान के पास हज को जाने का रिकॉर्ड बन जाए तो बड़ी तारीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त समीर इशाक और आप देख रहे हैं उर्दू सफ़र। आज हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है और एक फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच में वो शख्स मौजूद है। और आज पहली बार हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने कभी इसके पहले उर्दू सफ़र चैनल पर कोई इंटरव्यू देखा नहीं होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे साथ में शिहाब भाई मौजूद हैं। शिहाब भाई, सबसे पहले उर्दू सफ़र चैनल पर आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, कैसे रहा आपका सफ़र? कि आपके मन में ऐसा क्या ख़्याल आया है कि आपको पैदल ही जाना है? ये बचपन से मेरा ड्रीम है, मदीना मदीना सब मुसलमान का बेशक, अ, दिल में मदीना है, तो उधर जाने के लिए सब लोग कोशिश करते बेशक। हैं। मैं भी बचपन से मेरा ड्रीम है मदीना एक बार जाएगा। अल्लाह ने 8-7 बार मेरे को जाने के लिए मौका मिला, और एक बार पैदल जाने के लिए मैं बचपन से मैं अ, उसके लिए बहुत काम किया, जी, जी। बहुत रिसर्च किया, हाँ। उसके बारे में बहुत स्टडी किया। इस उम्र में जाने के लिए मैं पहले कोशिश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ने सब पूरा किया। कि वो पल कैसा था जब अपनी आँखों से आपने काबतुल्लाह को देखा? एक्चुअली वो फीलिंग हमको नहीं बता सकते कैसे, या इतना बिल्कुल। 1 साल 17 दिन हमारा घर से निकला, 8640 किलोमीटर उधर तक जाके अ, इधर से जाने का टाइम भी, हमको निकलने का टाइम भी दिल में क्या है, काबतुल्लाह, हुँ। मदीना, ये देखने के लिए इधर से हमारा ड्रीम अचीव करना, ये पॉइंट है ना। देखा आँखों से काबा देखा मैं पहले, सब ये दुनिया के लिए पहले बार मैं दुआ की। बाद में बहुत लोग इधर से 1000 करोड़ पीपल जाने का टाइम सलाम दिया, दुआ के लिए पूछा, ये सब मैं इधर से गंदा कितना भी मेरे को भी नहीं बता सकते, इतना रो के मैं अल्लाह अल्लाह का सामने दुआ किया। अ, आप केरला से हैं, केरला। तो हिंदी उर्दू का काफ़ी ये आता है, तो क्या मुश्किलात आई है लैंग्वेज को लेकर? एक्चुअली सफ़र में हमको
हमको अभी सफ़र का बाद मैं भी स्टडी किया, मैं भी सोचता इधर कैसे पाकिस्तान में क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ, हमारा इंडिया में भी हाँ, कितना लैंग्वेज है, बिल्कुल, केरला, बिल्कुल, कर्नाटका, बिल्कुल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 7 स्टेट में क्रॉस किया। लेकिन वो 7 स्टेट में डिफरेंट कल्चर्स, या डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट खाना, डिफरेंट कपड़ा, एवरीथिंग इज़ डेली डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। बस पहले भी मैं सोचते कैसे मैं हैंडल करेगा सब, लेकिन अल्लाह ने मेरे को दिल में मैं एक्चुअली अभी रिजल्ट मिला मेरे को, एक क्वेश्चन का रिजल्ट मिला। हमारे पास अल्लाह सबके लिए एक लैंग्वेज दिया, और बिल्कुल, लैंग्वेज मतलब आवाज़ नहीं चाहिए। खाना के लिए किधर भी फारसी बोलने का वो जगह में भी खाना के लिए ऐसा करेगा तो उमूम का लैंग्वेज हुँ, मतलब साइलेंट लैंग्वेज, बिल्कुल, खाने के लिए ये करेगा, नमाज के लिए ऐसा एक्शन करेगा, हाँ, वो लैंग्वेज पूरा दुनिया चलता है। बिल्कुल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह में किधर भी दुनिया में किधर भी जाने का टाइम आपका कुछ चाहिए, खाना चाहिए, भूख लग रहे तो ऐसा करेगा, कोई खाना मिलेगा, पानी के लिए ऐसा करेगा। ये एक्चुअली मैं अभी रिजल्ट मिला मेरे को सफ़र का बाद, दैट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, एक्शन एक्शन लैंग्वेज एक्शन लैंग्वेज, यस। इन्होंने। अ, नेक्स्ट ये है कि भारत सरकार ने, हमारे भारत देश के लोगों ने, भारत के मुसलमानों ने और हिंदुओं ने और काफ़ी कम्युनिटी के लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो अपने भारत के बारे में जो सपोर्ट है उसके बारे में बताइए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, पुलिस ने, प्रशासन ने आपको जो सपोर्ट किया? इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से हमारा इंडिया का सुकून बाहर किधर भी नहीं मिलता। एक्चुअली मैं 6 कंट्री क्रॉस किया सफ़र में पैदल चल के, जी, वो बाहर जाने का टाइम हमको मालूम है इधर क्या है हमारा सिचुएशन उधर। डेली अभी इधर देखो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन साथ ही रहते, काम में साथ है और बिल्कुल, बिज़नेस में साथ है, बिल्कुल। स्कूल में साथ है। वो किधर भी नहीं है ऐसा टाइप एजुकेशन, ये कल्चर किधर नहीं। हम बाहर जाने का टाइम हमारा अ, कुछ मिस हो गया हमारा दिल से, वो मिस मतलब इधर का सुकून किधर भी नहीं मिलता। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, सियाब भाई, मेरा एक ये भी सवाल है कि जब आप अपने घर से निकले, तो वाघा बॉर्डर तक तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई? उसके बाद में जो सिचुएशन बनी आपके साथ में, जो हुआ, आप जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो वो क्या हुआ था एक्चुअल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए? पहले वो पेपर वर्क पूरा क्या? रेडी किया, जी, सब कंट्री मेरे को प्रॉमिस दिया, एग्रीमेंट पेपर भी मेरे साथ है अभी भी। ओके, पाकिस्तान भी वीज़ा देने के लिए रेडी, बाद में आप स्टार्ट करो, बाद में हम लोग वीज़ा दिया जाए सब बोले। वो टाइम मेरे को भी मालूम है, पूछने के लिए कोई नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट अटेम्प्ट वॉकिंग टू मक्का, क्या? देन मैं भी एक्साइटेड है कैसे पाकिस्तान कैसे क्रॉस करे, लेकिन वो लोग मेरे को टूरिस्ट वीज़ा परमिशन दिया, टूरिस्ट वीज़ा दिया। ओके, बाद में बॉर्डर का 200 किलोमीटर पहले कुछ इंडिया का रिपोर्टेज आया उधर, हुँ, हुँ, तो ट्रांसिट टूरिस्ट वीज़ा मतलब उधर जाके उसका वीज़ा होने का पहले सही बॉर्डर में वापस आने के लिए बोला। मैं बोला मेरा पर्पस ये नहीं है, हुँ, मैं टूर के लिए घूमने के लिए नहीं जा रहा। नहीं, एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया, मक्का, जी, मदीना है। जी, उधर के लिए जाने का क्यों मेरा वीज़ा होने का पहले मैं क्यों इधर, ऐसा नहीं है मेरा। एक्चुअली मैं इसके लिए मैं क्या करेगा, वो बोला कि 29 दिन वेट करो बोला, ओके, पाकिस्तान गवर्नमेंट। ओके, इंडिया भी बहुत सपोर्ट किया, उधर का गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट किया। उसको भी कानून है, अलग-अलग कानून, एक-एक कंट्री में डिफरेंट जी, कानून है। बिल्कुल, इसलिए मैं भी 29 दिन होने का बाद फिर भी उधर का थोड़ा गवर्नमेंट इश्यू, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम बोल के, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सब बोल के 4 महीना 8 दिन उधर रखा। एक्चुअली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह अल्लाह का प्लान ऐसा है, या, करेक्ट हज के लिए मैं उधर पहुँचा। नहीं है तो 4 महीना मेरा वीज़ा का वैलिडिटी आपको मालूम है, 1 ईयर वीज़ा है तो 3 महीना हुँ, उधर 29 दिन का अंदर वापस वापस जाके अंदर ऑलरेडी अंदर करना है, वो ज़रूर गाड़ी में बैठ के जाना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने मेरा करेक्ट शेड्यूल अल्लाह बनाया। हमारा 5-4 साल का पूरा स्टडी अल्लाह ने दूसरा प्लान से बनाया। उधर से 4 महीना रुका, हिंदी सीखा, बहुत
लोगों को मैं क्लास दी, हम्म, मेरे को भी बहुत एक्चुअली आगे का सफ़र के लिए बहुत एक्सपीरियंस मिला। वो 4 महीना 8 दिन हमारा जुनैद भाई वाघा बॉर्डर से एक स्कूल है, हम्म, आफिया किड्स स्कूल, उधर रुका मैं जी 4 महीना 8 जी, हमने वो वीडियो देखा दिन। है हाँ जी, हाँ जी। आपका जो जिस स्कूल में एक्चुअली ये आप रुके अल्लाह थे। का प्लान है, मैं कुछ कोई बेशक गवर्नमेंट को मिस्टेक नहीं है, इंडिया का मिस्टेक नहीं है। वो ट्रांसिट वीज़ा का मसला, टूरिस्ट बेशक। वीज़ा मेरे को ट्रांसिट वीज़ा चेंज करने के लिए 8 दिन 4 महीना 8 दिन। ओके। एक्चुअली मैं अभी भी मेरे को मालूम है किसी कोई गवर्नमेंट का गलत कुछ ऐसा नहीं है। अल्लाह का एक प्लान, जी जी, अल्लाह इज़ द अल्लाह बेशक बेस्ट जब प्लानर जब ऑफ जब अल्लाह जब या। चाहे अपने बंदे को बुलाए, हाँ, और जिस तो समय चाहे उस समय बुलाए। मैं भी सोचता उधर वेट करने का टाइम मैं भी सोचता अल्लाह क्या है ऐसा मेरे को इतना एग्जामिनेशन क्या है, मैं आपके लिए इतना अच्छा नीयत से निकला, आपका जिक्र से नमाज से सलाद पढ़ के इतना अच्छा नीयत से सबके दुआ करके मैं निकला, कोई गलत नहीं है मेरा लाइफ में भी ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्यों मेरे को ये कैसे लास्ट उधर पहुंचा मैं मक्का में, हज का टाइम मेरे को वो भी आंसर दिया अल्लाह, इसके लिए करेक्ट टाइम उधर पहुंचा। ओह, नहीं है तो मैं उधर जाके 4 महीना कैसे रुकेगा? बिल्कुल। नहीं रुक सकते। दोनों हरम में हमको एक लिमिट है रुकने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाके मेरा हाँ, मैं तो ये छोटू भाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कमर उधर महमूद मिला साहब से तो हरम में, जी बहुत नसीब वाली जी, बिकॉज़ मैं भी मेरा दिल से मेरे को भी बहुत मक्का में कब मैं जाएगा, मदीना कब जाएगा, मेरे को भी डिसाइड करना चाहिए, ज़रूर बहुत प्लान करना चाहिए। अभी देखो हर वक़्त उधर था। एक अमल को 1 लाख अमल का सवाब मिलेगा उधर बेशक, हरम का बेशक, अंदर। बेशक। वो माशाअल्लाह, नो वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी मेरा अल्लाह कॉन्टैक्ट दिया। उधर का कॉन्टैक्ट से मैं अभी नागपुर आया बस ओनली हमारा कमर भाई। जी, कमर भाई नहीं है तो मेरा शेड्यूल मई में जी। आने के लिए महाराष्ट्र। कमर भाई बुलाया मेरे को, मना नहीं करते कर सकते। इसलिए मैं डेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह आया। अभी मैं भी बहुत खुश हूँ। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने किस तरह का आपका इस्तकबाल किया? बहुत सपोर्ट किया उधर भी। नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, या सऊदी सब सपोर्ट दिया। मिलिट्री लोग साथ, पुलिस लोग, वो ईरान का भी बहुत सपोर्ट किया कुवैत में। सऊदी एक्चुअली गवर्नमेंट मेरे को वापस आने का टिकट भी सऊदी दिया। ओके। वो बाद में हज सऊदी फ्री दिया। ओह! मैं हज का वेरी गुड। पैसा हाँ, मैं लेके गया वो पैसा मैं हाँ, अम्मी को लेके लेके गया अच्छा, हज के लिए, उसका माशाअल्लाह, परमिशन के बारे में। माशाअल्लाह, माशा अल्लाह ने मैं बहुत लोग पूछा मेरे को ये अब अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन बुक्स रिकॉर्ड, इंडियन बुक्स रिकॉर्ड सब में मना किया कुछ। मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है, बिल्कुल, सब रिकॉर्ड्स चाहिए तो मेरे को हर चीज़ मिलेगा लेकिन मेरा माइंड में मेरा नीयत दूसरा है, रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरा बेस्ट रिकॉर्ड क्या है? मेरा साथ मेरा अम्मी हज किया। माशाअल्लाह। बेस्ट तो गिफ्ट अम्मी आपके जो है फिर केरला से सीधे प्लेन से गए थे? प्लेन से गया। बाद में अम्मी आने का 1 दिन पहले जी, मैं वापस आने का 1 दिन पहले हाँ, अम्मी आया। मैंने ओके, कुवैत गवर्नमेंट बुलाया उधर, अच्छा, उधर बुला के सर्टिफ़िकेट वाह! अच्छा दिया बाद में। उधर से सऊदी मेरे को टिकट बिज़नेस क्लास टिकट से सऊदी इधर माशाअल्लाह, से वापस माशाअल्लाह, लेके आया। माशाअल्लाह। किसी को मैं इधर इधर अभी तक कोई न्यूज़ को नहीं बताया। अब उर्दू न्यूज़ जी, के जी। लिए मैं अभी ये जी, भी बोलता बहुत-बहुत शुक्रिया, हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया शहब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये समझिए कि एक फीलिंग है मेरी कि जब आप घर से निकले अल्लाह के घर के लिए, तो सबसे टफेस्ट जो मुश्किल है, वो कहाँ पर आई आपको? किस कंट्री में आई, कहाँ पर आई? और वो फीलिंग क्या थी आपकी? एक्चुअली मुश्किल सफ़र का मतलब हमारा इस्लाम में आदाब, बेशक, अल्लाह ने नमाज का हमको हम क्या है नमाज का कोई ज़रूर नमाज पढ़ना चाहिए बेशक, हम। लेकिन बिल्कुल, सफ़र में वो नमाज भी अल्लाह छोटा किया हम के छोटा लिए, किया, जम बिल्कुल। कसर किया, जी, कसर पढ़ने के लिए परमिशन दिया। जी, लेकिन सफ़र मतलब आदाब, सफ़र में इतना आदाब पहले मेरे को भी मालूम है, ये सफ़र है, डिफरेंट कंट्रीज़ बिल्कुल। क्या-क्या फेस करना मेरे को भी नहीं पता था। पेशेंस हाँ, पेशेंस या हाँ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन सब्र सब्र करने वालों का साथ अल्लाह है। मैं दिल में ये पकड़ के सब्र किया। यानी एनी टाइप्स ऑफ
हाँ, हर मुश्किल का सामने में सब्र से ये पूरा कंट्रोल किया, हैंडल किया। इसलिए अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वो अस्सब्र व निस्फुल ईमान, ईमान का हाफ है सब्र। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हर तकलीफ में सब्र करना ज़रूर है। हाँ, ईरान में काफ़ी ठंड थी और वो हाँ, जो हमने ठंड आपका वीडियो देखे हाँ, थे सही। काफ़ी परेशान से लग रहे थे आप ईरान में। उस वो पल बताइए, उस पल के बारे में बताइए। पहले मेरे को मालूम है उधर का डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा। बिल्कुल। वो क्लाइमेट की वजह से मैं तैयार किया मेरा रूट। लेकिन 4 महीना मैं पाकिस्तान में रुका, यस। इसलिए उधर का क्लाइमेट चेंज हुआ 4 महीना। जी। इसलिए मेरे को इतना ठंड -14 डिग्री ठंड से मैं उधर हाँ, काफ़ी ज़्यादा हाँ, परेशानी हुई थी और काफ़ी लेकिन वायरल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र का बाद ये पूरा मैं बगदाद शरीफ में गया, गौसुल आलम मुहिउद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़। उधर जाके ज़ियारत किया, 3 दिन रेस्ट किया इराक में। जी, वो 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वो सब खराब खत्म हो गया मेरे जी, को, सुकून मिला उधर से। बाद में मदीना जाके 20 दिन मैं उधर में भी ज़ियारत के आराम कर लिया। 1 साल का पूरा उधर भी मैं चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटली, फिज़िकली मेरे को अल्लाह सुकून शुक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे भाई कमर बस कमर साहब के बारे में कुछ बताइए? लास्ट कमर भाई एक्चुअली अ, नहीं मैं बोला वो मैं भी समटाइम्स मैं भी कमर भाई का नसीब मेरे को अल्लाह ने लिखा। हरम का हरम मतलब एक ही मुसलमान का दिल में हरम है। कमर भाई जैसे जैसे दोस्त हर किसी को नसीब हो जैसे हमारे नसीब में है। अभी कमर भाई नहीं है तो नहीं बुलाया तो मैं इधर नहीं गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही जैसे कमर भाई ने मेरे को जी, जी, मक्का से मैं उसका बोला इंशाअल्लाह नागपुर में ज़रूर करना चाहिए। जी। बहुत-बहुत बहुत लोग वेटिंग महाराष्ट्र से बहुत लोग, हज़ार लोग बुलाए शिहाब भाई एक बार तशरीफ लेने के। सब में मना किया मतलब मना नहीं कर सकते मैं डेट दिया आगे का हाँ, मई मंथ में जान आने के लिए। लेकिन इससे 2 महीना पहले कमर भाई बुलाए मेरे को कैंसल नहीं कर सकते दिल से मैं बात करें। कमर भाई बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया शिहाब भाई कि आपने उर्दू सफ़र को समय दिया और उर्दू सफ़र से काफ़ी अपनापन दिखाया और वो बातें शेयर की जो आज तक की किसी चैनल पे नहीं आई थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमर साहब का भी, कमर महमूद साहब का भी कि उनके ज़रिए मैं आप तक आया हूँ और आपके ज़रिए अल्लाह तक इंशाअल्लाह ज़रूर ये जो इंशाअल्लाह। चैन है हमारी, वो चैन हमारी इंशाअल्लाह एक्चुअली कामयाब कमर भाई ने इधर लोग छोटू-छोटू बोलते हैं। जी, 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 मेरा नाम भी नागपुर शिहाब छोटू है। अच्छा अभी माशा अल्लाह ने कनेक्ट किया है, क्या है मालूम नहीं। शिहाब छोटू हाँ, ये छोटू केरल से केरल से, और कमर भाई नागपुर कमर से। छोटू साहब नागपुर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप देख रहे थे उर्दू सफ़र और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और काफ़ी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।